हेलो गाइस, जेके टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टेंस का चौथा पार्ट पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस चल रहा था अपना, प्रेजेंट टेंस का अपन चौथा पार्ट पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस प्रेजेंट टेंस चल रहा था अपना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस चौथा पार्ट है। अब इस टेंस की पहचान की अगर हम बात करें, देखो इस टेंस में सबसे पहले तो कार्य पूरा भी हो रहा है, चल भी रहा होने का भाव प्रकट होता है। ऐसा कैसे संभव है? देखो, कार्य का इससे ऐसा ज्ञात होता है कि कार्य का कुछ भाग पूरा हो जाता है और कार्य का कुछ भाग चल रहा होता है, यानी जारी रहता है। इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहा जाता है। अब इसकी बात हम अगर हिंदी में पहचान की करें तो पहचान तो रहेगी इसकी, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, से प्लस समय दिया होता है। एक तरीके से जारी रहने का समय भी दिया होता है इस टेंस के अंदर। इसकी ये पहचान है। अब अगर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी हैज या हैव, जो परफेक्ट में लग रही थी। बस इसमें हैज हैव के बाद में बिन का प्रयोग हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू है। बताया था कंटिन्यू टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके पीछे आईएनजी लगता है। तो फॉर्मूला जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा, जैसे सिंगुलर के लिए पहले सिंगुलर। अब सिंगुलर के लिए रहेगा, सिंगुलर जब भी सब्जेक्ट होगा या फिर ही, शी, इट, ये सिंगुलर होगा, ही, शी, इट होगा। ये जब भी सब्जेक्ट होगा यानी कर्ता होगा, ये जब सब्जेक्ट होगा फिर इसके पहले इसमें हैज, सिंगुलर के साथ में हैज हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हैज के बाद में बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ में आईएनजी लग जाएगा। इसके बाद में फॉर या सिंस प्लस टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। अब सिंस या फॉर जो लगेगा इसके बारे में भी नेक्स्ट बताऊंगा मैं, कहां पर सिंस लगेगा और कहां पर फॉर लगेगा। इसके लिए हम पॉइंट लिखेंगे नोट लगा के। पहले प्लूरल का लिख लेते, पहले तो फॉर्मूला प्लूरल। अब प्लूरल में जैसे आई, प्लूरल अलग है, और प्लूरल या तो जब भी सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर आई, वी, यू और दे, ये जब भी सब्जेक्ट हो, समझ लो, ये जब भी सब्जेक्ट हो तब हैव लगेगा हेल्पिंग वर्ब, और इनके साथ बिन, हैव बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा और इनके साथ में आईएनजी, सेम टू सेम। नेक्स्ट फिर फॉर आ जाएगा और फिर सिंस प्लस टाइम। अब जो सिंस और फॉर का है हम वो नियम सुन लेते हैं। अब देखो कहाँ सिंस लगेगा और कहाँ फॉर लगेगा वो देखना है हमें। अब इसमें सिंस या फॉर में कोई सब्जेक्ट से मतलब नहीं है कि सब्जेक्ट एक वचन बहुवचन, नहीं, दोनों में से एक चीज आएगी, या तो सिंस आएगी या फॉर आएगी। इसके लिए देख सकते हैं, जैसे हम समझेंगे निश्चित समय के लिए, जब भी निश्चित समय दिया हो, निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम जब भी दिया हो, यानी फिक्स टाइम दिया हो, निश्चित है ना,
यानी जारी रहने का कोई भी एक फिक्स टाइम दिया हो, यानी निश्चित टाइम दिया हो, तब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस का प्रयोग करेंगे। और जब अनिश्चित समय दिया हो, मान लो जैसे अनिश्चित समय, अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय दिया हो यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का प्रयोग करेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा। यानी निश्चित समय दिया हो तब सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय दिया हो तब फोर का प्रयोग। अब हम समझ सकते हैं कि निश्चित समय कैसे, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अगर हम बात करें तो भाई पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम इसकी बात करें तो पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे कि फिक्स टाइम बताते हैं। जैसे अगर किसी लिख दिया 2 बजे ना, तो एक फिक्स टाइम हो गया। टाइम कोई सा भी ले सकता है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जब टाइम फिक्स कह रहा है। तो वही अगर मान लो इसमें इस तरह से कह दिया जाए, पीरियड ऑफ टाइम में 2 घंटे, 3 घंटे, ऐसे टाइम फिक्स नहीं है ना। या फिर 2 डेज, 3 डेज, जो भी है, ये भी इसमें आता है पीरियड ऑफ टाइम में। अब जैसे इसमें अगर फिक्स ले, जैसे संडे, सॉरी मंडे या संडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी वार का जो भी नाम है, जो डे, इस तरह से अगर फिक्स दिया हो तो भाई मंडे की बात कर रहा मतलब मंडे की बात, वो सिर्फ डे की बात करें, ओनली फॉर मतलब 1 डे, यानी कि कुछ भी 1 दिन या 2 दिन, है ना, 2 डेज। तो ऐसे अगर समय अनिश्चित समय के अंतर्गत आता है ये, और ये निश्चित समय के अंतर्गत आता है। इस तरीके से, है ना, एक फिक्स टाइम, जैसे कह दिया मॉर्निंग या इवनिंग, तो ये भी क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है मॉर्निंग, यानी एक सुबह का समय दिया हुआ है। इससे ज्ञात हो जाता है कि फिक्स टाइम है। अब जैसे 2 घंटे की बात, कौन से 2 घंटे की ये नहीं पता, 3 घंटे कौन से 3 घंटे की ये नहीं पता, 2 डेज कौन से 2 डेज, मंडे है या ट्यूसडे है ये नहीं पता। इसलिए ये तो अनिश्चित समय हो गया और ये निश्चित समय हो गया। जब भी अगर हमें पता चलता है कि निश्चित समय की बात कर रहा है तो हमें सिंस लगाना है, और जब भी हमें अगर अनिश्चित समय का पता चले तो हमें क्या करना है, फोर का प्रयोग करना है। तो अब नेक्स्ट अपन एग्जांपल समझ लेते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे अब कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं इनके। अब जैसे हम सेंटेंस लिखे, मान लो जैसे राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। भाई राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, कार्य का कुछ भाग तो पूरा किया ही होगा। 2 घंटे से पढ़ रहा है तो कुछ तो पढ़ा होगा, और अभी पढ़ भी रहा है, तो दोनों ही भाव प्रकट हो रहा है। अब हम सेंटेंस लिखेंगे, जैसे राम सिंगुलर है तो हैज आएगा। राम हैज बीन रीडिंग। अब यहां पर सिंस या फोर में से 4 आएगा, क्योंकि यहां पर 2 घंटे की बात कर रहा है, यानी अनिश्चित समय है, तो 4 आएगा। 4 2 days, सॉरी 2 hours, 2 घंटे की बात कर रहा है ना।
2 आवर्स। कहने का मतलब राम हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, यानी राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। अगर इसी सेंटेंस को अगर ऐसा लिखा जाए, मान लो कि राम 2 बजे से पढ़ रहा है, 2 बजे से पढ़ रहा है। अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसा लिख दे तो अब यहाँ पर फिक्स टाइम हो गया या निश्चित समय हो गया, तो ये हो जाएगा राम हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। ये हो जाएगा राम हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। वेरी सिंपल है। जैसे अगर हम किसी सेंटेंस को ऐसा लिखे, मान लो लड़की सुबह से सो रही है, लड़की सुबह से सो रही है। तो अब जैसे द गर्ल, अब यहाँ निश्चित टाइम है, द गर्ल हैज बीन, क्योंकि सिंगुलर है यहाँ पर तो हैज बीन आएगा। द गर्ल हैज बीन स्लीपिंग सिंस, द गर्ल हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह की बात कर रहा है। यानी द गर्ल हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वेरी सिंपल है। अब नेक्स्ट जैसे सेंटेंस मान लो इस तरह से आ जाता है, मैं सोमवार से विद्यालय जा रहा हूँ, मैं सोमवार से विद्यालय जा रहा हूँ। वेरी सिंपल है। यहां पर भी एक निश्चित समय की बात कर रहा है। जैसे आई हैव बीन गोइंग फ्रॉम टू स्कूल। अब फ्रॉम यहां पर इसलिए आया क्योंकि यहां पर प्रीपोजिशन है, क्योंकि एक स्थान से, यानी वो घर से जाता, भाई विद्यालय जा रहा है तो कहीं ना कहीं से जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, और प्रीपोजिशन आएगा ही आएगा, है ना, से, यानी फ्रॉम टू स्कूल। सॉरी, पूरा नहीं हुआ अभी सेंटेंस। तो आई हैव बीन गोइंग फ्रॉम टू स्कूल, यानी विद्यालय जा रहा है सिंस मंडे, सोमवार से, है ना। तो सिंस आएगा क्योंकि यहाँ पर फिक्स समय दे रखा है, इसलिए क्या आएगा, तो ये हो गया आई हैव बीन गोइंग फ्रॉम टू स्कूल सिंस मंडे, यानी कि मैं सोमवार से विद्यालय जा रहा हूं। तो वेरी सिंपल है। ऐसे हम एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। ये तो था अफर्मेटिव था, ये तो हो गया अफर्मेटिव, यानी सकारात्मक का नियम। अब अगर हम नेगेटिव में चेंज करना चाहते हैं तो वेरी सिंपल है। नेगेटिव कोई अलग चीज नहीं है, बस राम हैज नॉट बीन, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नोट लगा देंगे। जैसे मान लो राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, अगर ये सेंटेंस ऐसे हो जाए कि राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा राम हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। जैसे मान लो नेगेटिव, अब नेगेटिव में कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब जो है इसके बाद में अपन क्या करेंगे, नोट का प्रयोग कर देंगे। जैसे मान लो नेगेटिव पढ़ते हैं, इसको नेगेटिव में अगर चेंज करना हो, नेगेटिव में अगर चेंज करना तो वेरी सिंपल है। हेल्पिंग वर्ब जहां जा रही है उसके बाद में नोट का प्रयोग करें। जैसे राम 2 घंटे से, मान लो ये हो जाए नहीं पढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा राम हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वेरी सिंपल है। अगर मान लो ये इस तरह से हो जाए, राम 2 बजे से नहीं पढ़ रहा है,
से नहीं पढ़ रहा है, तो राम हैज नोट लग जाएगा बस यहां पर, नॉट बीन रीडिंग सिंस टू नो। वेरी सिंपल है, कहने का मतलब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद में अपन नोट लगा रहे हैं। तो इसी तरह सारे सेंटेंस को अपन चेंज कर सकते हैं, करना कुछ नहीं, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाना होता है। ये नेगेटिव क्लियर है। अब अपन बात करें अगर इंटरोगेटिव की, इन सेंटेंस को अगर अपन इंटरोगेटिव में चेंज करें, इसमें भी कोई अलग बात नहीं है। हेल्पिंग वर्ब को अपन कर्ता से पहले लिखेंगे, बस इतना सा फर्क है। फिर जब सब्जेक्ट लिख रहे थे उसके स्थान पे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लेना पड़ेगा। जैसे मान लो इंटरोगेटिव की बात करें, इंटरोगेटिव की बात करें तो इंटरोगेटिव में जैसे सब्जेक्ट हो जाएगा सब, यानी ये हो गया प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव हो गया प्रश्नवाचक। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। इंटरोगेटिव कर रहे हैं ना, तो कर्ता अनुसार जैसा हमने पहले नियम लिखा है भाई, सिंगुलर और प्लूरल का अलग अलग नियम लिखा है, वो कर्ता के अनुसार हो जाएगा। कहाँ हैज लगेगा और कहाँ हैव लगेगा, हैज या हैव आएगा कर्ता के अनुसार आएगा। जैसा कर्ता अगर सिंगुलर है तो हैज लगा देना, और प्लूरल है तो हैव लगा देना, और उसके साथ में ही शीट वगैरह सारा लिखा रखा है। तो कर्ता अनुसार हैज हैव आ गया, प्लस इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बिन आएगा, प्लस फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इनके साथ में आईएनजी लग जाएगा, और इसके बाद में वही सिंस या फॉर आ जाएगा, या तो सिंस लगा दो और या फॉर लगा दो। फिर जो भी टाइम है, टाइम आता है ना भाई, डे में आ रहा है या घंटे में आ रहा है, वही तो होता है टाइम। तो ये वेरी सिंपल है। अब जैसे मान लो क्या, उन्हीं सेंटेंस को अपन जैसे अभी लिखा था ना सेंटेंस, क्या राम दो घंटे से पढ़ रहा है, क्या राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा वेरी सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी ना, राम सिंगुलर एक वचन है तो ये हैज आ जाएगा, हैज राम बिन रीडिंग, हैज राम बिन रीडिंग, यहां पर फॉर आएगा, क्यों, क्योंकि अनिश्चित समय, तो फॉर 2 आवर्स। वेरी सिंपल। चिन इंटरोगेटिव आएगा ना, चिन इंटरोगेटिव आएगा क्योंकि प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। अब जैसे इस सेंटेंस लिखे, मान लो क्या लड़की सुबह से सो रही है, क्या लड़की सुबह से सो रही है। तो ये हो जाएगा बिल्कुल सिंपल, हैज द गर्ल बीन सो रही है ना, तो स्लीपिंग, आईएनजी लगेगा, हैज द गर्ल बीन आ गया स्लीपिंग। अब बताओ यहाँ पर क्या है, फिक्स टाइम है तो सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग, इंटरोगेटिव चिन्ह आ जाएगा। वेरी सिंपल है, हैज द गर्ल बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से हम सेंटेंस को चाहे जितने सेंटेंस बना सकते हैं, है ना, बात कितनी बनाओ। अब जैसे हम नेक्स्ट समझ लेते हैं,
ये तो था। अब WH वर्ड समझ लेते हैं। अच्छा फॉर्मूला ये रहेगा WH वर्ड में, बस कुछ नहीं करना है, WH वर्ड आगे जुड़ जाएगा, बाकी ऐसा का ऐसा फॉर्मूला रहेगा। कहने का मतलब ऐसे मिटाने की वैसे जरूरत ही नहीं है। हेल्पिंग वर्ब आ रही थी कर्ता अनुसार, हैज या फिर हैव। अब क्या करना है, इसके साथ में WH वर्ड जोड़ देना है, यानी हिंदी के वाक्यों के बीच में जब भी आता है प्रश्नवाचक शब्द तो WH वर्ड पहले लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर इसके बाद में अपन सब्जेक्ट लेंगे, फिर वही बिन, फिर बस ऐसे कैसे फॉर्मूला चलेगा। तो वेरी सिंपल है। जैसे हम सेंटेंस लिख दे, मान लो सेंटेंस लिखा, राम 2 घंटे से क्या पढ़ रहा है। राम 2 घंटे से क्या पढ़ रहा है, चिन्ह इंटरोगेटिव आएगा तो इसको लिखेंगे। अब क्या को व्हाट बाकी के बीच में है, व्हाट सिंगुलर है जाएगा, व्हाट हैज राम बीन रीडिंग। यहां पर अनिश्चित समय क्योंकि 2 घंटे की बात कर रहा है तो फॉर 2 आवर्स, चिन्ह यहां पर इंटरोगेटिव है। वेरी सिंपल है। व्हाट हैज राम बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। जैसे आप 2 बजे से क्या कर रहे हो, आप 2 बजे से क्या कर रहे हो, तो ये हो जाएगा ना, वेरी सिंपल है। व्हाट हैव, यू के साथ हैव आएगा। व्हाट हैव यू बीन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। 2 बजे की कह रहा है, सिंस आएगा, डूइंग सिंस 2 o'clock। वेरी सिंपल है। क्या कह रहा है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस 2 o'clock, यानी आप 2 बजे से क्या कर रहे हो। तो इस तरीके से इंटरोगेटिव चेंज कर सकते हैं अपने, चाहे जितने सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट हम ये WH वर्ड हो गया। अब नेक्स्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ में हो, वो समझ लेते हैं। अब नोट की जो व्यवस्था पहले नेगेटिव में थी वहीं पर नोट आएगा बस। अब ये समझ लो ये फॉर्मूला है। अब करना क्या है, WH वर्ड आएगा। अगर WH वर्ड नहीं भी है, सिर्फ इंटरोगेटिव है, भाई हम पढ़ेंगे अब इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ में। जब वो वाक्य इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो अब सिर्फ एक तो है क्या सब प्रारंभ में आने पर, जहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज हैव से स्टार्ट होगी, है ना, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद में हमें नोट जोड़ना है। यहाँ पर नोट लग जाएगा, फिर बिन लिखना है, बस फर्क इतना है। ये आ जाएगा हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिन वर्ब की पशु, बस बाकी ऐसे कैसे आ जाएगा। और जब WH वर्ड की बात होगी तो बस इससे आगे WH वर्ड जुड़ जाएगा, बाकी ऐसे के ऐसे। जैसे मान लो एक सेंटेंस लिखते हैं, क्या राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। अब देखो एक ही सेंटेंस को अपन चारों रूपों में पढ़ लिया, इंटरोगेटिव में पढ़ लिया, नेगेटिव में पढ़ लिया, अफर्मेटिव में कैसे पढ़ा, WH वर्ड में कैसे पढ़ा, सारा का सारा इनको चेंज कर लिया हमने। बाकी जो बचे हुए सेंटेंस आप इसी तरह से सेम टू सेम पढ़ा सकते हैं।
जो पहले सेंटेंस अफर्मेटिव पढ़े उन्हीं को भी आप इसी तरह से चेंज कर सकते हो। तो अब देखो नेक्स्ट है, क्या राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है? तो वेरी सिंपल है भाई, यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि WH वर्ड अभी नहीं आएगा क्योंकि ये वाक्य के प्रारंभ में। तो ये हो जाएगा हैज, क्योंकि एक वचन, हाँ ये तो एक वचन और बहुवचन का तो ध्यान रखना ही है, सिंगुलर और प्लूरल का। तो हैज राम नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। वेरी सिंपल है, यानी हैज राम नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours, बिल्कुल सिंपल है। तो नेक्स्ट, जैसे WH वर्ड में अगर कन्वर्ट करें तो जैसे मान लो राम 2 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहा है? राम 2 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहा है, ये WH वर्ड हो गया। तो हम लिख देंगे वाई, है ना, WH जुड़ गया, फिर एक वचन है राम, तो वाई हैज राम नॉट आ जाएगा, नॉट बीन, वाई हैज राम नॉट बीन रीडिंग, निश्चित समय है, यहाँ पर निश्चित समय है, सिंस आएगा, सिंस 2 o'clock, इंटररोगेटिव आ जाएगा। ये हो जाएगा वाई हैज राम नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। इस तरह से अपन सारे सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। आपको समझ में आया होगा। प्लीज अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस चलाएंगे, पास्ट टेंस लेके आएंगे और मैथमेटिक्स की क्लासें भी उपलब्ध हैं, आप लिंक पे जाकर के देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।